शब बरात लैलतुल मुबारका की खूबसूरत घड़ियों में अल्लाह के घर में हम लोग हाजिर हैं। अल्लाह ताला इस मुक़द्दस रात की सारी बरकतें रहमतें हमें नसीब फरमाए। जिन लोगों की इस माह इस शब मुबारका में मग़फ़िरत होती है, रब करीम हमें भी उनमें शामिल फरमाए। दुनिया के अंदर ताल्लुकात लगाना बड़ा आसान होता है और उसको निभाना बड़ा ही मुश्किल होता है। बड़े शौक़ से, बड़े ज़ौक़ से, बड़ी दिलचस्पी से लोग ताल्लुकात बनाते हैं। वक्त गुज़रने के साथ साथ ताल्लुकात में कमज़ोरियाँ आने लगती। हालांकि कमज़ोरी इंसान के अपने अंदर होती है, वो अपने शौक़ को बरकरार नहीं रख सकता, ज़ौक़ को बरकरार नहीं रख सकता। उसके आसाब थकते हैं, उसकी निगाहें थकती हैं, उसकी ज़ुबान थकती है। वो बजाय इसके कि अपनी थकावट की बात करे, वो सामने वाले की कमज़ोरियों का जिक्र शुरू कर देता है। ताल्लुक़ सोच समझ के लगाएं, गौर करके लगाएं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे, मैं ज़्यादा हुकूक अदा नहीं कर सकता, लिहाजा ज़्यादा दोस्तियाँ नहीं बनाता। हमारे यहाँ जब रिश्ते बनते हैं तो फिर लोग कहते हैं कि जो मेरा है वो तेरा है और जो तेरा है वो मेरा है, और जब इख्तलाफ होता है तो फिर चाय की प्याली का भी हिसाब करने लग जाते हैं। फिर कहते हैं वो लाहौर एक दफ़ा मैं और तो इकट्ठे गए थे तो किराया मैंने दिया था, वो भी तेरा आधा बनता है। फिर लोग हिसाब करने लग जाते हैं। कोरे वर्क किताब नहीं होंगे, पत्थर दिल गुलाब नहीं होंगे। बुलिया पहलों ही सोच के लाई, फिर यारा नाल हिसाब नहीं होंगे। एहतियात के साथ दोस्ती लगाएं, और जब लगा लें, जब दोस्ती लग गई, जब आपने लगा ली, फिर आप इस बात पर ज़रूर गौर करें कि अब उसको निभाना है। और मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने रिश्ते तोड़ने वाले को बड़ा ही नापसंद किया है। हुजूर ने फरमाया कि रिश्ते तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, रिश्ते जोड़ने वाले लोग जन्नत में जाएंगे। तोड़ने से मना किया, बल्कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, फरमाया जो तुझसे तोड़े तू उससे जोड़, ये बेहतरीन सिला रहमी है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक जुमले में इस बात को बड़ा खोल के बयान किया। हुजूर फरमाने लगे, हुस्नुल अहद मिनल ईमान, रिश्ते अच्छे तरीके से निभाना ये ईमान का हिस्सा है। अच्छे तरीके से ताल्लुकात को निभाना अच्छाई के साथ, ये ईमान का हिस्सा है। ताल्लुकात को अच्छे तरीके से निभाएं, वो कोई भी रिश्ता हो। और ज़िंदगी में मेरी ये बात याद रखें मेरे दोस्त, अगर आप सामने वाले को देख के ताल्लुक निभाएंगे तो ये 3 दिन भी नहीं निभ सकेगा। ताल्लुक जब भी निभाना है आपने खुद निभाना है। आप फैसला कर लें कि आप निभा सकते हैं कि नहीं निभा सकते। अगर आप ये कहेंगे कि वो जितना चलेगा मैं उतना चलूंगा, तो ये तो कम ज़र्फ़ी है। आला ज़र्फ़ी तो ये है कि वो जितना भी चलेगा मैं उसके साथ सही सही चलूंगा। वो बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, बुल्ले आओ दी हो जाने, सानू अपनी तोड़ निभा लेंदे। वो क्या करता है वो मामला उसका है, मैंने तो ये देखना है कि मेरा रवैया कैसा है, किस तरह का है। ताल्लुक सही निभाएं, सही, और कोशिश करें कि रिश्ता निभ जाए। दरवेश कहा करते थे कि पानी परन सुहेलियां रंगा रंग कड़े, पर यारो असी ते भरिया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। आखिर तक ताल्लुक सही निभाएं, बंदों से ताल्लुक भी बिल्कुल ठीक निभाएं, और रब रसूल से रिश्ता भी बिल्कुल सही निभाएं। सही, ये कोई चक्कर नहीं कि मैंने शुरू कर ली है तो मैंने पढ़ ली है तो अब मैंने छोड़ दी है। ताल्लुक अल्लाह रसूल से ना सही निभाएं। कुरान मजीद ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और इतना डरो जितना डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कलमा पढ़ा है तो अब मरते दम तक मुसलमान ही रहना। फरमाया मरना इस हाल में कि तुम मुसलमान हो, मरते दम तक मुसलमान रहना। ये ना हो
कि कुल वाले दिन तुम मुसलमान हो और शादी वाले दिन पता नहीं तुम क्या हो। ये ना हो कि जनाजा उठे तो पता चले कि मुसलमान है, लेकिन जब बेटे की बारात जाए तो फिर पता ही ना चले कि मुसलमान है कि ये हिंदू है। माज़अल्लाह, हर वक्त मुसलमान रहना, हर लम्हा हर घड़ी मुसलमान रहना और ये रिश्ता निभाना यहाँ तक कि तुम मरो तो मुसलमान ही मरना। मेरे असब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक शख्स को मुरीद किया तो वजीफ़ा बताया। वो हमारे यहाँ जो सादे सादे वज़ाइफ है ना, वो लोग कहते हैं ये तो आपने वही बात बताई है सादी सी, कोई गहरी सी बात बताएं, कोई ऐसा तगड़ा जुमला बताएं कि बस मैं उस वजीफे को पढ़ूं तो बस इधर मैं पढ़ूं तो उधर हिजाब सारे उठ जाएं। शौक होता है ना। और सब रहमतुल्लाह ताला ने बहुत सारे लोगों को मुरीद करते थे तो कहते थे बेटे पहला कलमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरमाते ये पहला कलमा पढ़ना और इतना पढ़ना, इतना पढ़ना, इतना पढ़ना, इतना रट लेना कि जब तुम दुनिया से जाओ तो किसी को याद ना कराना पड़े, बल्कि तुम्हारी आदत हो कि जब भी कोई तुम्हारी जुबान से लफ्ज निकले तो वो कलमा तैयबा ही निकले। ऐसे ना हो कि दुनिया याद कराती फिरे कि कलमा पढ़ो ना, इतना रट कि हर वक्त तेरी जुबान पे रहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया अफदलु जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे कलिमात अल्लाह को पसंद है, लेकिन फरमाया जिक्र में से जो बेहतरीन जिक्र है, अफजल जिक्र है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह का। ताल्लुक अल्लाह रसूल के साथ सही करके निभाएं।